चलिए नमस्कार है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार बीपीएससी एडीओ वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत जो है बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या है खुशखबरी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी जो आंदोलन चल रहा है, अभी जो आप लोग का ये जो है किसका, तो अभी जो है अभी आंदोलन चल रहा है बीपीएससी ट्री वाले का आंदोलन चल रहा है। तो ट्री वाले का जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप लोग को भयंकर फायदा होने वाला है। क्यों फायदा होने वाला है, मुझे मात्र आप 2 से 3 मिनट दीजिए, मैं आप लोग को पूरा कंक्लूजन दूर कर देता हूँ। देखिए कहीं न कहीं इस आंदोलन का जो है, इस महाआंदोलन का जो है, महाआंदोलन का जो है, महाआंदोलन का जो है जड़ आप ही लोग हैं। जड़ जो है आप ही लोग हैं। आप ही लोग कहने का मतलब है एडीओ वाले स्टूडेंट ही हैं। इसमें भी वो स्टूडेंट हैं जो घुसपैठियों बन के बैठा हुआ है, घुसपैठियों बन के बैठा हुआ है। खैर ये 32 लोग तो अभी खिचड़ी खा रहे हैं जेल में, ठीक ना। उससे ये जो है इन्हीं के एग्जाम में जो है धांधली हुआ था, इन्हीं के एग्जाम में जो धांधली हुआ था उन्हीं को लेकर जो है बेचारे ट्री 4 वाले जो है, बेचारे ट्री 4 वाले जो है फंस गए। ट्री 4 वाले जो है फंस गए किस चीज में, तो पीटी प्लस मेंस में। और एडीओ वाले मन में बहुत खुश हो रहे थे। ये एडीओ वाले जो है मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं कि मैं तो डूबा सनम तुझे भी ले डूबा, मैं तो डूबा सनम तुझे भी ले डूबा। तो इस बात से एडीओ वाले भले खुश हो, लेकिन उनके लिए एक और खुशखबरी हो गया। नहीं बोलते हैं सोना पे सुहागा। तो अगर ट्री वाले आंदोलन कर रहे हैं, अगर ट्री 4 वाले जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर उनका आंदोलन को बाय द वे, अगर अप्रोक्स, अगर बाय द वे हम लोग बोलते हैं स्वीकार कर लिया गया, अगर उसका आंदोलन को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, तो 100% है कि एडीओ वाले में भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेपर होगा, ताकि फिर से चोरी चकरा हो सके, समझे। तो ये सिंगल पेपर जो होगा तो फिर बीपीएससी एडीओ वाले में होगा। देखिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को मैं बुरा फील करवाता हूँ। देखिए जो एक्चुअल स्टूडेंट होंगे, मैं सिर्फ ये एडीओ वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो एक्चुअल स्टूडेंट होंगे वो अपने हृदय पे हाथ रख के थोड़ा सा सोचिएगा। जिन्हें लगता है कि एडीओ में मेरा रिजल्ट बन जाएगा, उसे लगता है, ठीक है ना, उसी के बारे में बता। जिसे लगता है कि एडीओ में रिजल्ट बन जाएगा, तो देखिए धांधली तो हो रही है, आपको भी पता है, ठीक ना। और धांधली का शिकार आपको पता होगा कि सिंगल पेपर है, ठीक है ना, सिंगल पेपर है। अगर आपके एग्जाम में प्री और मेंस होता है, अगर आपके एग्जाम में प्री और मेंस होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक्चुअल जो स्टूडेंट होंगे पढ़ने वाले, उन्हें कोई परेशानी होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि चाहे आप 5 एग्जाम क्यों न लीजिए, चाहे आप 5 एग्जाम क्यों न लीजिए, बस आप धांधली मत होने दीजिए। अगर आप धांधली नहीं होने दीजिएगा तो आप 5 एग्जाम भी लीजिएगा तो मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक्चुअल स्टूडेंट जो होता है। लेकिन अब क्या किया जाए, इतना दिन से तो आप सोचे नहीं, अब आप सोच रहे हैं कि 2 एग्जाम लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए कुल मिलाकर बात जो सामने आती है, कुल मिलाकर जो बात सामने आती है वो आती है कि आप जो है सिंगल पेपर लेकर सिर्फ एक लिखित परीक्षा लीजिए और काम को तमाम कीजिए। लिखित परीक्षा लीजिए और काम को तमाम कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर ये इनका आंदोलन, अगर हम मान लेते हैं कि किनका आंदोलन को, बीपीएससी ट्री 4 वाले के, अगर ट्री 4 वाले आंदोलन को किसी तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा एडीओ वाले का तो भाई लाठी लग जाएगा, लठ लग जाएगा इनको। क्यों? क्योंकि फिर तो इनका एग्जाम होगा नवंबर में, और जो है इनका मेंस हो जाएगा फरवरी में, फरवरी या जनवरी में। तो ये तो इनको एकदम जो है फिर तो गई भैंस पानी में भाई। तो इनको ये चीज करना पड़ेगा। तो ये चीज है जब आपका, अगर ये जो है
ट्री फोर वाले का भाई का आंदोलन जो है स्वीकार नहीं किया गया, तो हालांकि आप लोग नहीं आए आंदोलन में, इसका आंदोलन अगर स्वीकार नहीं किया गया, अगर आंदोलन स्वीकार कर लिया गया, अब आप सोच रहे होंगे, मान लेते हैं चलिए कहीं अगर आंदोलन स्वीकार कर लिया गया तब, बिल्कुल सही बात है। अगर ट्री फोर वाले का आंदोलन जो है स्वीकार कर लिया गया, तो याद रखिएगा कि तब तो एडीओ वाले को बल्ले बल्ले है भाई। एडीओ वाले का क्या है, फिर तो उनका बल्ले बल्ले है, उनका क्या है, बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि तब जो है एडीओ वाले का जो एग्जाम होगा, तब जो उनका एक, सबसे पहली बात तो एक एग्जाम होगा, और वो एग्जाम जो हो जाएगा वो आपका अगस्त सितंबर में करवा लिया जाएगा। अगस्त में आप लोग का एग्जाम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, अगर आपका इस आंदोलन को स्वीकार कर लेता है तब। आपके पास दो कंक्लूजन है, आप दोनों कंक्लूजन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि अब स्टूडेंट को आखिर क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपके पास दोनों हाथ में लड्डू है, कहते हैं ना कि दो तराजू है, दोनों तराजू में बराबर है। आपके पास दोनों हाथ में लड्डू है, आपके दोनों हाथ में क्या है, दोनों हाथ में मिठाई है, दोनों हाथ में क्या है आपका, मिठाई है। तो आप इसे यूज कीजिए, आप इसे यूज करने का मतलब इसे खाइए। खाइए कैसे? तो आप लोग अपना एग्जाम का प्रिपरेशन को रेडी रखिए, आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को रेडी रखिए। एग्जाम जब भी हो, प्री होगा तो भी आपको परेशानी नहीं है, मेंस होगा तो भी आपको परेशानी नहीं है, अगर ये दोनों भी नहीं हुआ तब तो और भी परेशानी नहीं है। तो ये चीज आपके पास जो है कुल मिला के दोनों चीज है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए, अब अगर एग्जाम होगा भी तो क्वेश्चन को आपको तो पता होगा, और क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जाता है इससे बेहतर तो आप लोग से कोई जानता भी नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है, अगर अभी से भी एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं तो मैं बता देता हूं, जीएस देख के जिसका इसका फट रहा था पेन, जिसका इसका फट रहा था, तो उसको मैं बता देता हूं कि बीपीएससी का हमेशा से जो आदत है वो है एनसीईआरटी को वह कॉपी करता है, एनसीईआरटी को कॉपी करता है। और स्टूडेंट का हमेशा से आदत है वो सिर्फ ल्यूसेंट को कॉपी करता है, देखिए, बीपीएससी एनसीईआरटी को कॉपी करता है और स्टूडेंट जो है ल्यूसेंट को कॉपी करता है, इसलिए दोनों डिसमैच हो जाते हैं। स्टूडेंट को एक ही चीज में भलाई है, वो ल्यूसेंट प्लस एनसीईआरटी को कवर कर ले, चाहे एक सीट रहे या 1,00,000 सीट रहे, उनका रिजल्ट 100% बनेगा। इनके लिए अब मैं आप लोग को छोटा छोटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहता हूं, और टेलीग्राम पे तो खास करके मैं डालते रहता हूं। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां सिर्फ बीपीएससी वाले स्टूडेंट ही होंगे। तो जो भी मुझे थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आप लोग के बीच शेयर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।